जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे फीस्ट प्रोग्राम में। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यू एबल टू हियर? तो क्योंकि थोड़े दिनों में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, तो हम भगवान कृष्ण के एक बहुत सुंदर लीला से हम चर्चा करेंगे, कैसे भगवान कृष्ण का विवाह होता है। भगवान कृष्ण के कितने पटरानियाँ थे? 8 प्रमुख। उसके अलावा 16,108। तो आज हम प्रमुखता भगवान कृष्ण के 5 पटरानियों के साथ कैसा विवाह होता है वो हम श्रवण करेंगे। तो भगवान ये अध्याय कृष्णा बुक या भागवतम का 10वां स्कंद चैप्टर 57 कैसे भगवान कृष्ण का 5 रानियों के साथ विवाह होता है। इसके पहले 2-3 अध्याय वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण के पहले 3 पत्नियां कौन थे। यहाँ पे 5 पत्नियों का वर्णन है। बिफोर दैट 3 वाइफ्स ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण के पहले पत्नी कौन थी? यस, वेरी गुड, फुल मार्क्स। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया ओरिजिनली कहाँ से है? विदर्भ, अमरावती, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्रन है रुक्मिणी मैया। सो महाराष्ट्र अमरावती में उनका जन्म होता है, विदर्भ में।
और रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है। एक ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी मैया पत्र भेजती है और वो पत्र में क्या बोलती है कृष्ण को? मुझे वर के ले जाओ। हाँ, ये इतिहास में शायद पहले बार हुआ है। लड़की बोल रही है लड़के को मुझे भगा के लेके जाओ। रुक्मिणी मैया लिख रही है मैं आपसे प्रेम कर रही हूँ, मेरा अभी विवाह होने वाला है शिशुपाल से, आप मुझे भगा के लेके जाओ। और भगवान कृष्ण आते हैं द्वारका से रथ पे बैठ के, रातों रात पूरा डिस्टेंस भगवान कृष्ण कवर करते हैं और रुक्मिणी मैया का विवाह होने ही वाला था शिशुपाल से, वहीं पे भगवान कृष्ण आके रुक्मिणी मैया का अपहरण करके लेके जाते हैं, हाँ, किडनैपिंग। तो इसको आसुरिक विवाह बोलते हैं। विवाह के भी अलग अलग तरीके हैं। राक्षस विवाह, तो राक्षस विवाह का तरीका है अपहरण करके लेके जाओ, किडनैप करके। तो भगवान कृष्ण का पहले पत्नी से विवाह होता है रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के पुत्र के नाम क्या था? प्रद्युम्न। ठीक है, तो ये इसके पहले के अध्याय का वर्णन है। उसके बाद भगवान कृष्ण के और दो पटरानियाँ होते हैं, जाम्बवती और सत्यभामा। तो इनका कहानी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इनका कहानी इस प्रकार है संक्षिप्त में। एक सूर्यदेव के एक उपासक थे जिसका नाम था सत्राजित। उसके पास एक मणि था, वो मणि रखने से बहुत सारा सोना मिलता था। तो सत्राजित एक बार ये मणि कहीं पे जंगल में खो जाता है। सत्राजित जो है भगवान कृष्ण को दोषी ठहराते हैं कि कृष्ण तुमने ये मणि को चुराया है। तो भगवान कृष्ण घोड़े पे बैठ के जाते हैं, ये मणि कहाँ है ढूंढते हुए जाम्बवन के गुफा में पहुंचते हैं। अभी अभी हम 2-3 महीने पहले हमने द्वारका का यात्रा किया था, तो अभी भी ये स्थान है जाम्बवन का गुफा। तो भगवान कृष्ण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत दिनों तक जाम्बवन के साथ युद्ध होता है और फाइनली जाम्बवन हार जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वही राम, जाम्बवन जो थे राम के लीला में भी थे, वो समझ जाते हैं यही कृष्ण वही राम है। वो भगवान कृष्ण को शरणागत होते हैं, मणि भी दे देते हैं क्योंकि वो मणि जाम्बवन के पास था, और साथ ही साथ अपनी लड़की को भी दे देते हैं जिनका नाम था जाम्बवती। तो ये कृष्ण की दूसरी पत्नी। जब भगवान कृष्ण वापस आते हैं और मणि सत्राजित को देते हैं, बोलते हैं मैंने नहीं चुराया और किसी और शेर ने लेके गए, तो सत्राजित अपनी लड़की को भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं जिसका नाम था सत्यभामा। सो दीज वर द 3 फर्स्ट वाइव्स ऑफ कृष्णा, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। तो ये अध्याय में हम देखेंगे भगवान कृष्ण के बाकी 5 पटरानियाँ कौन हैं, ये 8 कृष्ण का ये फिगर कैसे कंप्लीट होता है। दिस इज द चैप्टर 57। तो वर्णन आता है इसी समय पे जब भगवान कृष्ण का विवाह जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी मैया से हुआ था, उसी समय पे एक अफवाह फैलने लगता है कि पांडव और कुंती मर चुके हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं महाभारत, कुंती महारानी जब उन्होंने बच्चों को जन्म ही दिया था उस समय उनके पति गुजर जाते हैं पांडु महाराज, और कुंती जब अपने 5 बच्चों के साथ आती है हस्तिनापुर में, उनके साथ छल किया जाता है और बहुत प्रयास किया जाता है उनको और बच्चों को मारने के लिए। उसमें से एक प्रयास है वारणा व्रत। अभी भी हिमालय में अगर आप यमुनोत्री की ओर जाओगे ना, व्हेन यू गो टुवर्ड्स यमुनोत्री, एक गांव आता है लाकमंडल। तो यहाँ पे लाक्षागृह, यहाँ पे पांडवों और कुंती महारानी को भेजा गया और धृतराष्ट्र और दुर्योधन का प्लान था ये घर जो है लकड़ी का घर था, इसके साथ इनको जला देंगे। पर भगवान कृष्ण की कृपा से ये लोग छूट जाते हैं वहाँ से। तो पहला तो एक अफवाह फैलता है कि पांडव और कुंती महारानी मर चुके हैं, और सडनली ये पांडव जो मर चुके थे कहाँ दिखाई देते हैं? द्रौपदी के स्वयंवर में। द्रौपदी ने स्वयंवर, उनके पिताजी द्रुपद महाराज ने स्वयंवर की रचना की थी और पांडव वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अर्जुन द्रौपदी का हाथ प्राप्त करते हैं। तो भी और एक अफवाह फैलने लगा कि पांडव मरे नहीं है, पांडव जिंदा है। ये अफवाह नहीं था, ये एक्चुअल सत्य था। और धीरे धीरे पांडव जो हैं कुंती महारानी और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आते हैं। तो ये हम देखते हैं कंटिन्यूसली भक्तों के चरित्र में, जब भी असुर वृत्ति के लोग भक्तों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भक्त जो हैं उससे बहुत सक्सेसफुल होके और कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं।
तो इनको मारने का प्रयास था, पर वो बाहर आए एक पत्नी प्राप्त करके, द्रौपदी को वर के रूप में पत्नी के रूप में प्राप्त करके वापस आ गए। और कुरुक्षेत्र में सब लोग इतने खुश हो गए पांडवों को देख के। धृतराष्ट्र कुछ नहीं था उस समय। कृष्ण बलराम स्वयं आते हैं हस्तिनापुर, भगवान कृष्ण आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण पर्सनली देखना चाहते थे कि पांडव सही सलामत है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर आते हैं अपने पूरे राज्य वेश के साथ, द्वारकाधीश के रूप में, अपने पूरे यदुकुल के सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, और खासकर भगवान कृष्ण के कमांडर इन चीफ थे, कृष्ण के एक परम मित्र। जैसे अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, तो वैसे ही कृष्ण के और एक मित्र थे द्वारका में जिनका नाम था युयुधान या सात्यकी। इनके साथ भगवान कृष्ण द्वारका आते हैं। और वर्णन आता है, ये देखिए भगवान कृष्ण को अपने शुद्ध भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, पांडव ने कृष्ण को बुलाया नहीं, कृष्ण भगवान स्वयं आ गए, और वो भी विदाउट एनी वार्निंग। भगवान कृष्ण ने बताए भी नहीं वो आ रहे हैं, अकस्मात भगवान कृष्ण पहुंच गए। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। अगर हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे पास आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो भगवान कृष्ण आते हैं, और कृष्ण का नाम भागवतम में वर्णन आता है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? जो मुक्ति देते हैं, कष्टों का निवारण कराते हैं। तो भगवान कृष्ण को देख के ही पांडव इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, वो सब कष्टों को भूल जाते हैं, क्योंकि इतने समस्याओं के बीच में थे, लिटरली पॉलिटिक्स के बीच में थे, पर भगवान कृष्ण को देख के अपने सब कष्टों को भूल जाते हैं। जैसे पांडवों के साथ बहुत प्रयास हो रहा है उनको मारने का, उनको कष्ट देने का, हम सबका भी वही परिस्थिति है कि नहीं? ये माया के दुनिया में है और हमारे विपरीत बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमको खुश रहना है, मुक्ति प्राप्त करना है सब कष्टों का, तरीका है कृष्ण का दर्शन करना। इसलिए मंदिर आना, भगवान का दर्शन करना, गीता भागवत पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ही तरीका है जिससे हम कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भागवतम वर्णन करता है पांडव जो थे या हस्तिनापुर में जितने भी सदस्य थे, कष्टों का निवारण तो प्राप्त करते हैं, पर आनंद के सागर में भी डूब जाते हैं कृष्ण का दर्शन करते हुए। वर्णन आता है पांडवों को ऐसा लग रहा था कि उनका प्राण वापस आया है। जैसा एक व्यक्ति मूर्छित होता है ना, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, उसके बाद जब उसका कॉन्शियसनेस आता है, उसकी इंद्रिय बहुत एक्टिव होने लगते हैं। जब तक वो अनकॉन्शियस है, इंद्रिय पैसिव है। तो वैसे ही पांडव जब वो कृष्ण को देखते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी हमारा प्राण आ चुका है। दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण सब पांडवों को जाके आलिंगन करते हैं। और पांडव कृष्ण के, पहले तो कृष्ण को देखा, अभी कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, पांडव इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में कोई बोलेगा अरे पांडव तो बहुत भाग्यशाली है, उनको कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, कृष्ण को साक्षात देख रहे। पर श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको भक्ति का मार्ग मिला है जहाँ पे हम भी रेगुलरली कृष्ण के स्पर्श में आ सकते हैं, भगवान के नामों के स्पर्श में आ सकते हैं। नाम नामिनो अभिन्नत्वम, भगवान का नाम और भगवान में फ़र्क नहीं है। तो अगर हम भगवान के नामों के स्पर्श में रहेंगे, गीता भागवत के स्पर्श में रहेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। तो पांडव इतने खुश हो जाते हैं, अपने सब दुख, सब पीड़ा को भूल जाते हैं कृष्ण को देख के। और वही जो भाव है परीक्षित महाराज को भी प्राप्त होता है। ये जो पूरा प्रसंग है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। जैसे पांडव अपने समस्या के बीच में है, परीक्षित महाराज का खुद का अपना समस्या था, 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है कि नहीं? इतना बड़ा समस्या। पर परीक्षित महाराज क्योंकि कृष्ण के स्पर्श में थे, वो कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल हो गए। ये दुनिया का बहुत सारा दुख जो है हम मिटा नहीं सकते, एक दुख मिटाएंगे दूसरा दुख आएगा। ये दुख के परे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू ट्रांसेंड द मटीरियल वर्ल्ड। और वो कब होगा? जब हम कृष्ण के, कृष्ण कथा के, कृष्ण कीर्तन के स्पर्श में आएंगे। तो भगवान कृष्ण हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर जब भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, भगवान कृष्ण परफेक्टली बिहेव करते हैं,
सब जितने भी सोशल एटिकेट्स हैं, सदाचार हैं, भगवान कृष्ण पालन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जब वो पांडवों से मिलते हैं, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के पैर को छूते हैं। अभी इमेजिन कीजिए, कृष्ण भगवान जो पूर्व पुरुषोत्तम है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के पैर को छू रहे हैं। और ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर और भीम कृष्ण से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, 1-2 साल का फर्क रहा होगा, दैट्स इट। फिर भी भगवान कृष्ण ये मर्यादा का पालन करते हैं। तो ये जो वैष्णव सदाचार है, ये जो एटिकेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति में 3-4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा साधना, दूसरा है हमारा सेवा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, हमारा संबंध भक्तों के साथ, और चौथा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सदाचार, एटिकेट, आचरण कैसा है। तो भगवान कृष्ण, उनको तो पैर छूने की ज़रूरत नहीं है युधिष्ठिर और भीम के, पर भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, हम जब वरिष्ठों के सामने आते हैं हमको भी झुकना है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के पैर को छूते हैं, अर्जुन को आलिंगन करते हैं, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण लगभग एक ही उम्र के हैं, सेम एज, और नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण के पैर को छूते हैं। 5 ब्रदर्स, पांचों के साथ कृष्ण का थोड़ा अलग अलग संबंध है, राइट। युधिष्ठिर और भीम को वो रिस्पेक्ट करते थे, अर्जुन के साथ दोस्ती था, नकुल और सहदेव कृष्ण को रिस्पेक्ट करते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण पांडवों से मिलते हैं। उसी समय द्रौपदी आती है कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। पहले बार यहाँ पे ये लीला में पहले बार द्रौपदी कृष्ण से मिल रही है, और द्रौपदी इतनी सुंदर थी, वो कृष्ण के सामने आके झुक जाती है। और उस समय वर्णन आता है, पांडव और जितने भी हस्तिनापुर के जो निवासी हैं, भगवान कृष्ण को भी सम्मान देते हैं, और उसके साथ साथ यदुकुल के जितने भी निवासी हैं उनको भी सम्मान देते हैं। खासकर सात्यकी या युयुदान, उनको बहुत सुंदर आसन देते हैं और उनका सम्मान होता है। उसके बाद वर्णन आता है, भगवान कृष्ण कुंती से मिलने के लिए जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब कुंती महारानी से मिलने के लिए जाते हैं, कुंती महारानी उम्र में भी श्रेष्ठ है, पर कृष्ण के रिश्तेदार है, कृष्ण की बुआ, राइट, कृष्ण के पिताजी की बहन, कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव, वसुदेव की बहन कुंती। तो भगवान कृष्ण जब कुंती महारानी से मिलते हैं, भगवान कृष्ण कुंती महारानी के पैर को छूते हैं। हालांकि कुंती महारानी को पता है साक्षात भगवान है, फिर भी भगवान कृष्ण कुंती महारानी के पैर को छूते हैं। और कुंती महारानी के आंखों में इतना अश्रु भर जाता है, उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, वो कृष्ण को आलिंगन करती है। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को पूछती है उनके परिवार के बारे में, यदुकुल के बारे में, खासकर वसुदेव, उनके पत्नियों के बारे में कुंती महारानी पूछ रही है। क्योंकि अभी बहुत साल बाद, देखिए वो 5000 साल पहले ऐसा एक समय था जहाँ पे व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल नहीं है, राइट। किसी के बारे में समाचार प्राप्त करना है, कोई दूर से आएगा बताएगा तभी प्राप्त होगा। तो कुंती महारानी शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट उनके परिवार में सब कुछ अच्छा है क्या। और भगवान कृष्ण कुंती महारानी से पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी वो पूछ रहे हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक है क्या, आपके परिवार के लोग सब ठीक है क्या। उस समय कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोलती है कि कैसे कृष्ण की कृपा से वो बहुत सारे विपदा से बच गए हैं। तो कुंती महारानी वो बोल भी नहीं पा रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि उनकी ज़िंदगी में इतने सारे विपदा आए, पर सिर्फ कृष्ण के कृपा से सब विपदा से बच गए। तो कुंती महारानी स्मरण करती है और भगवान कृष्ण को बोलती है। तो ये अध्याय के एक 10-15 अध्याय पहले वर्णन आता है। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा जाता है ना, अक्रूर जी के साथ कंस का वध करते हैं, उस समय अक्रूर जी भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप मेरे घर भी आइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं बाद में आऊँगा। तो थोड़े समय बाद भगवान कृष्ण अक्रूर के घर में जाते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण अक्रूर को एक सेवा देते हैं। वो बोलते हैं आप हस्तिनापुर जाओ और पता करो कि धृतराष्ट्र पांडवों और कुंती का अच्छा ख्याल रख रहा है कि नहीं। तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोलती है जिस दिन आपने अक्रूर को भेजा हमारे पास, मैं समझ गई कि आप हमारा स्मरण कर रहे हो, आप हमसे प्रेम कर रहे हो। तो कुंती महारानी बोलती है मैं उसी दिन में समझ गई हमारे ज़िंदगी में कुछ भी विपदा आए, कृष्ण आप हो हमारी बचाव करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और कुंती महारानी बोलती है हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही चल रहा है,
हालांकि उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट चल रहा है, फिर भी कुंती महारानी का ये भाव है। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ये सब लीलाएं पढ़ते हैं, हम क्या सीखते हैं? भक्तों का दृष्टिकोण क्या है। ये दुनिया में परिस्थितियों को हम चेंज नहीं कर सकते, पांडव हो कोई भी हो, राइट, परिस्थिति सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। गीता भागवत हमको क्या सिखाता है? भक्त जो है कठिन परिस्थिति में उनका दृष्टिकोण क्या है, रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, व्हाट इज द गीता भागवत रिस्पॉन्स। ये दुनिया में लोगों के पास कष्ट आता है तो तुरंत भगवान की निंदा करते हैं, भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, भक्त है ही नहीं, है कि नहीं, फिर भी उनको लगता है मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। पर यहाँ पे देखिए कुंती महारानी कृष्ण की इतनी महान भक्त है, फिर भी बोल रही है हमारी ज़िंदगी में कुछ भी समस्या नहीं है, सब अच्छा ही है, क्योंकि आप हमारा स्मरण कर रहे हो, इसके आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। और कुंती महारानी बोलती है हमारा छोड़ो, जो भक्त आपका स्मरण करते हैं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ कष्ट नहीं आता। हम तो इतने भाग्यशाली हैं, हम तो आपका स्मरण करते हैं, पर आप हमारा स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ये दुनिया में फॉर्चून या विपदा संपदा जिस व्यक्ति को हम सक्सेसफुल मानते हैं उसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये दुनिया में लोगों को लगता है कि जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है दैट इज़ परफेक्ट लाइफ। पर कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है परफेक्ट लाइफ का क्या है? जब हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, और सौभाग्य हुआ अगर कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं, दैट इज़ परफेक्ट। और कैसा पता चलेगा कि कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? कृष्ण भगवान डायरेक्टली नहीं आते, अभी इतने सारे अध्यायों बाद कृष्ण भगवान आए हैं, पर कृष्ण आने से पहले भगवान कृष्ण ने किसको भेजा? अक्रूर जी को भेजा। तो कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, कैसा पता चलेगा? हमारी ज़िंदगी में अगर कृष्ण के भक्त आ रहे हैं, समझ जाना कृष्ण ने भेजा है, कृष्णा है सेंट। जैसे रामायण में सीता तड़प रही थी लंका में, राम जाने से पहले भगवान राम किसको भेजते हैं? हनुमान जी को, बस। सो दिस इज़ द इटर्नल प्रिंसिपल। भगवान पहले कभी नहीं आएंगे, भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे, और तभी हमको समझना है कि कृष्ण का कृपा आ रहा है, कृष्णास मर्सी इज कमिंग। तो कुंती महारानी बोलती है हे कृष्ण, हे प्रिय कृष्ण, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बैड लक नहीं है, सब कुछ शुभ ही शुभ है। कल हम सुबह भगवद गीता का 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय भक्ति योग है, उसके अंतिम 8 श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं, उसको भक्ताष्टकम बोलते हैं। तो उसमें से एक गुण भगवान कृष्ण बताते हैं, शुभा शुभा परित्यागी। भक्त जो हैं शुभ अशुभ के पीछे नहीं भागते, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सिचुएशन अच्छा है बुरा है, भक्त ये सोचते नहीं हैं। भक्तों का ये कन्विक्शन है, ये विश्वास है कि कृष्ण है हम सबकी ज़िंदगी में, भक्ति है, भगवान का हरिनाम है, भक्तों का संग है, समझ जाना अच्छा ही है, शुभ ही है। पर ज़िंदगी में कृष्ण नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, समझ जाना ये परिस्थिति अनुकूल नहीं है, दिस नॉट अ गुड सिचुएशन। तो कुंती महारानी बोलती है हम इतने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण आप हमारा स्मरण कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी एंग्जाइटी नहीं है। कुंती महारानी भागवतम के पहले स्कंद में शायद एक ही भक्त है जिसके पास ये हिम्मत है। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमारी ज़िंदगी में जब भी कष्ट आया है, आप आए हो हमको बचाने के लिए, मेरा प्रार्थना है कि कष्ट आता रहे। किसी के पास हिम्मत है प्रार्थना करने का, है कि नहीं? प्रार्थना तो कर लेंगे हम, पर भगवान ने सुन लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? पर कुंती महारानी डायरेक्टली भगवान कृष्ण के सामने, अगर कोई कृष्ण भगवान सामने आएंगे, हम कृष्ण से क्या मांगेंगे? हम बोलेंगे मुझे मुकेश अंबानी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। कोई कृष्ण के पास जाके बोलेगा क्या मुझे समस्या देते रहो? पर कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है। आगे कुंती महारानी बोलती है भगवान कृष्ण को, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो, कुंती महारानी बोलती है आप सबके ऊपर कृपा करते हो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु, कृष्ण सब पे कृपा करते हैं, उनका कोई फेवरेट नहीं है, वो कोई उनका शत्रु नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं। और कुंती महारानी बोलती है स्वाभाविक है,
हालांकि कृष्ण सब पे कृपा करते हैं, मतलब क्या है कि कृष्ण का कृपा कोई भी प्राप्त कर सकता है, पर जो भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण का स्पेशल केयर है उन भक्तों के प्रति। आप बोलेंगे ये कैसा है, कृष्ण पार्शियल भी हैं, मतलब इम्पार्शियल है, सबको समान दृष्टि से कृपा देते हैं, फिर भी भक्तों के प्रति स्पेशल कृपा है। तो कुंती महारानी उदाहरण देती है, सिंपल लॉजिक है, माता जो हैं सब बच्चों से प्रेम करती है, बट जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो कंप्लीटली निस्सहाय है, माँ का स्पेशल ध्यान वो बच्चे पे रहता है कि नहीं। सो सिमिलरली जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण पे पूर्ण तरीके से निर्भर है। जैसे छोटा बच्चा माँ पे निर्भर है, कृष्ण के शुद्ध भक्त पूर्ण तरीके से कृष्ण पे निर्भर है। दे हैव सरेंडर टू कृष्णा कंप्लीटली। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे शुद्ध भक्तों का स्पेशल ख्याल रखते हैं। कृष्णा टेक्स स्पेशल केयर ऑफ सच डिवोटीज। कुंती महारानी बताती है, इस प्रकार भगवान कृष्ण आपका जो भक्ति करता है, आप डेफिनेटली ऐसे भक्तों की रक्षा करते हो। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो कुंती महारानी इस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान करती है, भगवान कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करती है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटफुलनेस। तो भक्त का लक्षण है, भक्त का जो सही मनस्थिति है वो है ग्रैटिट्यूड। भक्त कभी भगवान के पास जाके कंप्लेन नहीं करते हैं, उनको भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव है। तो कुंती महारानी ने कृष्ण का गुणगान कर लिया, अभी युधिष्ठिर महाराज कृष्ण का गुणगान करते हैं। पांडव कुल जो है, पांडव परिवार, एक के बाद एक महान भक्त, पूरे परिवार, पूरा एक ऐसा लाइन है, फैमिली लाइन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जहाँ पे वो कृष्ण के इतने महान भक्त, कुंती महारानी हो, पांडव हो, पांडव के पुत्र अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय, द होल फैमिली इज लाइक दिस। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण का गुणगान करते हैं और बोलते हैं, कृष्ण आप जगत हिताय कृष्णाय, आप पूरे जगत के हित करते हो, आप सबके मित्र हो, यू आर अ यूनिवर्सल फ्रेंड। तो हम कल कहीं पे चर्चा कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त आके जाते हैं, है कि नहीं, पर हमारे एक्चुअल एक ही मित्र है, वो है कृष्ण। कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद अस। हम कौन सी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, हम कौन से भी योनि में हो, पशु योनि में हो, कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज इतने नम्रता के साथ, देखिए महान भक्तों का लक्षण ये होता है, जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं, महान भक्त कैसे सोचते हैं, उनका विचार क्या है, उनका भावना क्या है, यहाँ से हमको पता चलता है। पहला हमने कुंती महारानी का भावना देखा, कुंती महारानी के हृदय में सिर्फ कृतज्ञता है, कंप्लेनिंग भाव नहीं है। अभी युधिष्ठिर महाराज, उनके लड़के का भाव देखना। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, हमको पता नहीं हमने क्या पुण्य किया है पिछले ज़िंदगी में कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो। वी डोंट नो व्हाट वी हैव डन। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बड़े बड़े योगी इतने सालों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको आपका झलक भी नहीं मिलता, आपका कृपा बहुत दूर। पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवाना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, बड़े बड़े योगी हजारों करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं, उनको कृष्ण के पैर के नाखून का भी दर्शन नहीं होता। युधिष्ठिर बोलते हैं, हम तो योगी भी नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं, आसक्त गृहस्थ हैं, भौतिक चीज़ों के बीच में रहते हैं, पॉलिटिक्स, वर्ल्डली अफेयर, दुनिया की चीज़ों के बीच में, फिर भी आप हमारे ऊपर इतना कृपा कर रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये देखिए युधिष्ठिर की नम्रता, उनको ये नहीं लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, उनको लग रहा है मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। हाँ, योग्यता विचारे किचुर ना ही भाई तुम्हारा करुणा सार। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, उनको लगता है कि हमारा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमको भक्त बनना है तो ऐसा बनना है, वेरी वेरी हम्बल, बहुत नम्र। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भक्तों का लक्षण है नम्रता। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे, लगभग 18-20 साल हरिदास ठाकुर वहाँ पे रुके। हरिदास ठाकुर जी कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, हालांकि वो मंदिर के बिल्कुल पास हैं, एक भी बार मंदिर के अंदर नहीं गए
और ऐसा नहीं कि वो फाइट कर रहे थे, मैं इतना महान भक्त हूँ, मैं दिन भर 24 घंटा माला जप करता हूँ, मंदिर के अंदर मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है, नो कंप्लेंट्स। जब वो शरीर त्याग रहे थे, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं, अभी मुझे दुनिया में नहीं रहना है, मुझे जाना है भगवत धाम, मैं अभी शरीर त्यागना चाहता हूँ। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, अगर आप चले जाओगे मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूँ, आपके संग की वजह से मैं जिंदा हूँ। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मुझे ऐसे मोह में मत डालिए, मुझे भ्रमित मत कीजिए, मैं एक छोटे से कीड़े की तरह हूँ, मैं एक छोटे से चींटी की तरह हूँ। अगर कोई चींटी मर गया, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आता है क्या, चींटी मर गया, किसी को पता भी नहीं चलता। तो हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, फिर भी अपने आप को क्या मान रहे हैं, एक छोटे से चींटी की तरह, एक वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो युधिष्ठिर महाराज के ये भाव है, भगवान हम तो भक्त भी नहीं हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो, आप बहुत करुणाशील हो। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को बोलते हैं, अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है ऑलरेडी, लाइक नाउ, शायद भगवान का इच्छा है यही पीरियड में हम ये कथा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, 4 महीना जब बरसात होता है, आप यहीं पे निवास कीजिए, प्लीज़ स्टे हियर। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, चतुर्मास के समय जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह पर रह के साधना करते हैं। तो ये जो बारिश का ऋतु है, रेनी सीज़न, बहुत अच्छा ऋतु है भक्ति करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा है, ज़्यादा घूम नहीं सकते, और वातावरण जितना अनुकूल है, बैठ के जब करते रहो, गीता भागवत पढ़ते रहो। सो दिस इज़ द मूड। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से इतना प्रेम करते हैं, युधिष्ठिर भगवान से बोलते हैं आप यहाँ पे निवास कीजिए। भगवान कृष्ण 4 महीना चतुर्मास का वहीं पे रुक जाते हैं। रामलीला में वर्णन आता है, जब भगवान राम सीता मैया के खोज में किष्किंधा क्षेत्र पहुँचे थे, हम्पी, तो उसी समय चतुर्मास शुरू हो जाता है। तो भगवान राम 4 महीने चतुर्मास का वहीं पर रह जाते हैं। अभी भी किष्किंधा क्षेत्र में एक छोटा सा गुफा है, पर्वत है, मल्यवंत पर्वत, वहाँ पे 4 महीना भगवान राम रह के वहाँ पे भजन करते हैं, साधन करते हैं, सीता मैया के नामों का स्मरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण 4 महीना हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। तो देखिए ये पांडवों का प्रेम है, वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण ने अपना प्लान बनाया होगा, सब प्लान कैंसिल करते हैं, 4 महीना पांडवों के साथ रुके हैं। और वर्णन आता है, पांडव तो बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण के साथ खा रहे थे, बैठ रहे थे, सो रहे थे, पर हस्तिनापुर के जो निवासी हैं वो भी इतने भाग्यशाली थे, क्योंकि बीच बीच में वो कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और उनका सब दुख मिट जाता है और इतने आनंद में रहते हैं। तो एक दिन, अभी ये अध्याय का ऑलमोस्ट सीन सेटिंग जैसा है, अभी कहानी शुरू होगा कैसे भगवान कृष्ण अपने 5 पटरानियों के साथ विवाह करते हैं। तो एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडव के साथ रुके थे, वो अर्जुन के साथ जाते हैं शिकार करने के लिए वन में। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो है ना, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, धनुर्विद्या का, अपने स्किल्स का प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी तो वो एक्चुअल युद्ध में युद्ध कर पाएंगे। तो जनरली प्रैक्टिस कहाँ करते थे? जंगल में जाके दे वुड प्रैक्टिस। तो क्षत्रियों के लिए कंसेशन है। कोई बोलेगा अरे ये कैसे हो सकता है, बट दैट इज अलाउड फॉर क्षत्रियस। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ अर्जुन के रथ पे बैठ के जाते हैं, और अर्जुन के रथ पे किसका झंडा है? हनुमान जी, कपिध्वज, जैसा भगवद गीता में वर्णन है। और अर्जुन अपने धनुष के साथ, अपने बाणों के साथ निकलते हैं, अपना कवच पहन के। तो वर्णन आता है अर्जुन जो है वहाँ के बहुत सारे जानवरों को, खासकर जो खूंखार जानवर है, शेर, सिंह इत्यादि, उनका प्रहार करते हैं, उनको मार देते हैं। तो दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। भागवतम वर्णन करता है, हालांकि भगवान कृष्ण को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, पर भगवान कृष्ण देखना चाहते थे कि अर्जुन कैसा कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को आगे जाके परफॉर्म करना है। कृष्ण देखना चाहते हैं कि ये कर सकता है कि नहीं, तो भगवान कृष्ण भी जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कारण होता है। तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के साथ, कृष्ण ने कुछ किया नहीं शिकार, पर अर्जुन को देख रहे थे, एंड कृष्णा वॉज ऑब्जर्विंग अर्जुना युद्ध कर रहे हैं कि नहीं ठीक तरह से। तो उसी समय क्या होता है, अर्जुन को प्यास लगता है, ही फील्स थर्स्टी। तो शिकार करते करते अर्जुन को प्यास लगता है, और वहीं पे यमुना नदी बह रहा था। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है यमुना नदी में जाते हैं, अपना हाथ पैर धोते हैं और यमुना नदी का फ्रेश पानी पीते हैं।
देखिए दुनिया में भगवान कृष्ण का प्रकृति इतना सुंदर है, आप बहुत थके हुए हो, आप एक नदी को दर्शन करोगे ना, एक सुंदर तालाब का दर्शन, सब थकावट मिट जाएगा। उसमें आप हाथ डालो, पैर डालो, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। तो अर्जुन का सब थकावट मिट जाता है, जितना चाहिए वो पानी पी लेते हैं। तो उस समय एक बहुत सुंदर कन्या वहाँ से चल के जा रही है, यमुना नदी के तट पे चल रही है अकेले, बहुत सुंदर है, लगभग मैरिजेबल एज, शादी का उम्र था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं जाके पूछो ये कौन है। तो अर्जुन जाते हैं इनके पास, पूछते हैं आप कौन हो, आप इतने सुंदर हो, अकेले भ्रमण कर रहे हो, शायद आप किसी पति को ढूंढ रहे हो, आपका इच्छा क्या है आप बताइए। तो ये लड़की बोलती है ये साक्षात यमुना मैया थी। देखिए ये जो नदियाँ हैं इनका नदी का भी स्वरूप है और एक व्यक्ति का भी स्वरूप है, द फॉर्म पर्सनालिटी ऑल्सो। तो यमुना मैया बोलती है मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, आई एम द डॉटर ऑफ सन गॉड, और मैं बहुत तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे विष्णु चाहिए, कृष्ण चाहिए पति के रूप में। तो अगर आप कृष्ण के ये सब पटरानियों के बारे में पढ़ेंगे ना, भगवान कृष्ण इनके साथ क्यों विवाह करते हैं, बाकी किसी के साथ क्यों नहीं? क्योंकि इन सब ने प्रार्थना किया था और बहुत तपस्या किया था कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव कृष्ण। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण जो हैं, या यू कैन प्लीज कमेंट से, भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, राइट। हमारा डिज़ायर क्या है, हमारा इच्छा क्या है। तो अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, इन सब पटरानियों की तरह कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा बहुत तीव्र होना चाहिए, द डिज़ायर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आए हैं ये एक कारण के लिए, है कि नहीं। कल इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे था, कल के दिन शिला प्रभुपाद ने 1965 में ये इस्कॉन सोसाइटी रजिस्टर किया था अमेरिका में। प्रभुपाद ने ये सोसाइटी क्यों बनाया है, इस सोसाइटी में मंदिर है, अलग अलग चीज़ है, पर मेन लक्ष्य है, प्रभुपाद ने बताया है, ताकि भक्तों के संग में हम ये इच्छा प्राप्त करें और ये इच्छा तीव्र होकर हम भगवान को प्रार्थना करें सिंसियरली कि भगवान मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। दिस शुड बी आवर फोकस। नहीं तो इस्कॉन में आके भी व्यक्ति इतना भटक जाता है, उसका अलग अलग लक्ष्य हो जाता है। वो फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू अचीव कृष्णा, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो यमुना मैया बोलती है मैं तपस्या कर रही हूँ, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है पति के रूप में। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई योग्य है ही नहीं पति बनने के लिए। अल्टीमेट पति का अर्थ क्या है? वन हू कैन प्रोटेक्ट। प्रोटेक्शन कौन दे सकता है? ओनली कृष्णा, नो वन एल्स कैन प्रोटेक्ट। और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट। तो यमुना मैया बोलती है मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है पति के रूप में, क्योंकि आपने पूछा मैंने बताया। और आगे बोलती है मुझे पता है आप अर्जुन हो, आई नो यू आर अर्जुना। मैं विष्णु को प्राप्त करना चाहती हूँ क्योंकि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो है जीवों की रक्षा कर सकते हैं और सबको मुक्ति दे सकते हैं। और यमुना मैया अर्जुन को बोलती है आप भगवान के महान भक्त हो, आप भी प्लीज़ प्रार्थना करो कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो। तो ये तरीका है, भगवान की प्राप्ति करना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं यमुना मैया ये सिद्धांत जानती है, कृष्ण के भक्तों की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतोपि। दिस इज अ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है जो हम कृष्ण के पटरानियों के साथ भी देखते हैं। रुक्मिणी मैया जब वो पत्र भेजती है कृष्ण के पास, किसके हाथों द्वारा भेजती है? एक ब्राह्मण के हाथों द्वारा भेजती है। तो उनको भी कृष्ण के पास जाना था, वो डायरेक्ट जा नहीं पाई, एक भक्त के माध्यम से ही उनको जाना पड़ा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के बारे में बातचीत चल रहा है कि नहीं। आदि पुराण करके एक पुराण है जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं पता है? वो अर्जुन को बोलते हैं जो भक्त बोलते हैं वो मेरे भक्त हैं, वो एक्चुअल मेरे भक्त नहीं है। कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर कोई बोलता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान बोलते हैं वो मेरे भक्त है ही नहीं। दिस इज कृष्णाज वर्ड्स। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं जो बोलते हैं वो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वही मेरे भक्त हैं। और प्रभुपाद बताते हैं नो वन शुड डायरेक्टली अप्रोच कृष्णा। किसी को भी कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयास नहीं करना है, भक्तों के माध्यम से ही करना है। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण अर्जुन को भेजते हैं और अर्जुन के माध्यम से ही यमुना मैया
कृष्ण को प्राप्त करती है। दिस इज द प्रिंसिपल। वही कृष्ण और वही अर्जुन श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय बन के आते हैं। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, सेम कृष्णा कमस चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु के लीलाओं में अर्जुन जो हैं रामानंद राय के रूप में आते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का ये बहुत बड़ा कथा है, पर संक्षिप्त में राजा प्रताप रुद्र, ओडिशा का राजा, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, पर महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। हरे कृष्णा, प्लीज़ कम। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। लेट अस गेट अ चेयर फॉर यू ऑल। If you are comfortable, probably you can come this way, Madhuri. Madhuri, can we arrange one chair? नीचे से we can get a chair for them. You all are comfortable? चलो ओके। तो मैं बता रहा था कि वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में आते हैं। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलने के लिए इच्छुक थे, पर महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र क्या करते हैं? रामानंद राय की सेवा करते हैं। ही सर्व्स रामानंद राय। रामानंद राय को महाप्रभु की प्राप्ति करनी थी, राजा सब मदद करते हैं रामानंद राय की। और आगे जाके रामानंद राय महाप्रभु के पास जाके राजा का गुणगान करते हैं। और उस समय महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु घोषणा करते हैं, डेफिनेटली राजा को भगवान का कृपा मिलेगा, क्योंकि उसने आपकी सेवा की है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद वहाँ पे भी वही सिद्धांत बताते हैं कि वन शुड नॉट ट्राई टू सर्व कृष्णा डायरेक्टली, वन शुड प्लीज कृष्णाज डिवोटीज। अगर हम कृष्ण के भक्तों को खुश करेंगे, बहुत आसानी से कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को जाके बताते हैं कि ये लड़की है, और इनफैक्ट यमुना बोलती है मेरा नाम है कालिंदी। तो यमुना मैया का और एक नाम है कालिंदी। अगर आप यमुनोत्री जाएंगे ना, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ यमुना, यमुनोत्री एक पर्वत से आता है, वो पर्वत का नाम है कालिंद पर्वत। तो इसलिए यमुना के एक नाम है कालिंदी। बोलती है मेरे पिताजी उन्होंने यमुना के अंदर मेरे लिए एक घर बना के दिया है, मैं यही घर पे तपस्या कर रही हूँ और मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो भगवान कृष्ण जाके अर्जुन जाके भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये यमुना मैया का इच्छा है। भगवान कृष्ण तो परमात्मा है, सबके हृदय में क्या है वो जानते हैं, इसलिए कृष्ण आए यहाँ पे। शिकार करना बहाना था, एक्चुअल किसके लिए आए हैं? कालिंदी के साथ विवाह करने के लिए। तो भगवान कृष्ण जब एक कार्य करते हैं ना, उसमें बहुत कुछ चीज़ हो जाता है। वो अर्जुन को भी देख रहे हैं कि युद्ध कर रहा है कि नहीं ठीक तरह से, साथ ही साथ अभी विवाह भी हो रहा है। तो भगवान कृष्ण तुरंत कालिंदी यमुना जी को स्वीकार करते हैं, रथ पे बिठाते हैं और तीनों युधिष्ठिर के पास वापस हस्तिनापुर आते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से एक निवेदन करते हैं, आप मेरे लिए घर बना के दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र इत्यादि, हालांकि युधिष्ठिर मेन व्यक्ति हैं जिनको पूरा महल मिलना चाहिए, इन लोगों ने निकाल दिया युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर झगड़े करने वाले व्यक्ति नहीं है, जाके डिमांड करेंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। युधिष्ठिर इज जस्ट एक्सेप्टिंग सिचुएशंस। वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप होता है तो मेरे लिए घर बनाइए, एक जगह बनाइए हमको रहने के लिए। तो भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाते हैं। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के आर्किटेक्ट है कि नहीं। अभी व्यक्ति का घर कितना अच्छा होगा किस पे निर्भर है? आर्किटेक्ट पे निर्भर है। अभी विश्वकर्मा से बढ़िया कोई आर्किटेक्ट हो सकता है? भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का भाव है मेरे भक्तों को टॉप क्लास चीज़ मिलना चाहिए, माई डिवोटी शुड गेट बेस्ट फैसिलिटीज़। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाते हैं। मैं कल हमारा पोंडा में एक यूथ प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे वर्णन कर रहा था, कल इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे था। शिला प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और थोड़े समय बाद प्रभुपाद इंडिया आए, मायापुर में उन्होंने ज़मीन खरीदा छोटा सा, और प्रभुपाद ने एक कुटिया बनाया मायापुर में। वो कुटिया अभी भी है। और प्रभुपाद ने बोला ये जो कुटिया है हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स है। एक कुटिया, प्रभुपाद बोलने लगे हेडक्वार्टर्स, पूरे दुनिया के लोग आएंगे। और धीरे धीरे प्रभुपाद ने ये इच्छा व्यक्त किया
एक समय आएगा जब यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मंदिर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। और उस समय भक्त कोई विश्वास नहीं कर पा रहे। मायापुर मैं जब गया था 25 साल पहले, लिटरली एक गांव था जब वहाँ पे बस भी नहीं जाता था। अभी तो इतना भीड़ आता है कि नहीं। तो भक्त देख रहे थे यहाँ पे सब खेत है, यहाँ पे कौन सा मंदिर आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे। नाउ 2025 अभी वो मंदिर का उद्घाटन ऑलमोस्ट होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स, कोई भी कर नहीं सकता इतना। तो कहने का अर्थ है, अगर भगवान कृष्ण के कोई शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। युधिष्ठिर का इच्छा था मुझे एक घर चाहिए, कृष्ण बोले तुमको घर चाहिए, टॉप क्लास घर मिलेगा, साधारण घर नहीं। सीधा विश्वकर्मा को बुला लिया और विश्वकर्मा ने युधिष्ठिर के लिए एक पूरा नगर का निर्माण किया, घर ही नहीं, एंड होल सिटी कॉल इंद्रप्रस्थ। द होल थिंग वॉज मेड थोड़े ही दिनों में। और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को बोलते हैं प्लीज़ आप थोड़े दिन, आपकी कृपा से हमको ये महल मिला है, आप थोड़े दिन रहिए। और भगवान कृष्ण फिर से युधिष्ठिर के कहने पे थोड़े दिन और रुक जाते हैं। तो इसी बीच में एक प्रसंग आता है। एक बार जब कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में था ना, पांडवों के अलग अलग कमरे थे इत्यादि, कृष्ण का कमरा नहीं था। भगवान कृष्ण अर्जुन के बेडरूम में सोते थे, अर्जुन के बिस्तर में सो जाते थे। दिस वॉज कृष्णाज लव फॉर अर्जुना। तो एक दिन अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। अग्निदेव जो है ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और अग्निदेव कृष्ण भगवान और अर्जुन को बोलते हैं मुझे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है। होता है ना, हर व्यक्ति को बीमारी होता है, देवताओं को भी होता है अलग अलग लेवल्स में। एकदम मुझे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे आपसे एक मदद चाहिए। और अग्निदेव ने, ये कहानी आती है, उन्होंने कृष्ण भगवान को सुदर्शन बेट दिया था। सुदर्शन जो है अग्निदेव ने दिया था। वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप भी मेरे मदद करना। तो कृष्ण और अर्जुन पूछते हैं आपको क्या मदद चाहिए। बोलते हैं एक वन है कांडव वन, उसमें बहुत सारे अच्छे जड़ी बूटी हैं, मैं पूरे वन को जलाना चाहता हूँ, क्योंकि अग्नि खाएगा मतलब जलाएगा, दैट्स हिज वे ऑफ ईटिंग। मैं पूरे वन को जलाना चाहता हूँ और मेरा बीमारी ठीक होगा, तो इसमें हमारी क्या मदद है। बोलते जब भी मैं ये वन को जलाने का प्रयास करता हूँ इंद्र बहुत बरसात करता है। तो कृष्ण अर्जुन बोलते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम अपना कार्य शुरू करो, हम देख लेंगे। इंद्र जब बरसात करते हैं, अर्जुन अपने बाणों से एक छाता बनाते हैं, एंड ओल अम्ब्रेला, एंड इंद्र हार मान जाते हैं और अग्निदेव जो हैं बहुत संतुष्ट होते हैं। तो अग्निदेव इतने संतुष्ट होते हैं कांडव प्रस्थ को खा के, अलग अलग जड़ी बूटियों को, वो अर्जुन को गांडीव धनुष्य देते हैं, अर्जुन को एक रथ देते हैं, घोड़े देते हैं और बहुत सारे शक्तिशाली बाण, उसमें से 2 बाण बहुत शक्तिशाली थे जिसको कोई काउंटर एक्ट नहीं कर सकता था। और यही रथ, यही घोड़े, यही गांडीव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में काम में आता है। तो जब हम किसी की सेवा करते हैं, व्हेन वी हेल्प समवन सेल्फलेसली, वो जो सेवा है हमारे पास ही आता है, इट कम्स बैक टू अस। हम विचार भी नहीं कर सकते कैसा आएगा, पर किसी न किसी रूप में डेफिनेटली आ जाता है। तो उसी समय जब अग्नि जो है कांडव वन को जला रहे थे, कि कांडव वन में एक दानव था जिसका नाम था माया दानव। तो वो अर्जुन का आश्रय लेता है कि नहीं, बोलता है प्लीज़ आप मुझे बचा दो। तो क्या होता था, ये कांडव वन को जब अग्नि जला रहे थे, कोई भी पशु, प्रैक्टिकली हर पशु, हर जो सांप इत्यादि सब मर गए, जल गए। पर माया दानव, क्योंकि उसने अर्जुन का आश्रय लिया, अर्जुन बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो अर्जुन से प्रसन्न होके माया दानव जो हैं यही इंद्रप्रस्थ में एक सभा बनाते हैं, और इतना अद्भुत सभा था। श्रील प्रभुपाद जब द्वारका का लीला का वर्णन है भागवतम के पहले स्कंद में, प्रभुपाद वर्णन करते हैं किसी भी राज्य का महिमा पता करना है, उसका यश या उसका जो शक्ति है पता करना है, कैसा पता चलेगा। जो सभागृह है, असेंबली हाउस, उसे पता चलता है कि इसका लेवल क्या है। जैसा अमेरिका में ना व्हाइट हाउस, राइट, जितना बड़ा असेंबली हाउस है उतना शक्तिशाली राष्ट्र। तो यहाँ पे माया दानव जो हैं, देखिए विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट हैं और माया दानव दानवों के आर्किटेक्ट हैं। तो पांडवों के पास लिटरली बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये माया दानव इतना अद्भुत सभा बनाता है, और इतना कंफ्यूजिंग सभा था,
दुर्योधन एक बार आके कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना विचित्र जगह था जहाँ पे ज़मीन पानी है, ज़मीन जैसा दिखता था, और जहाँ पे ज़मीन है वो पानी जैसा दिखता था। तो दुर्योधन एक बार चल रहा था, उसको लगा पानी है, उसने धोती ऊपर किया, चल रहा था, देखा वो ज़मीन ही है, और उसको लगा ज़मीन है, वो बिंदा चला, जाके गिर गया वहाँ पे। और इस समय द्रौपदी इत्यादि थोड़ा हंसते लगते हैं, और दुर्योधन वो हंसी को गंभीरता से ले लेता है और आगे जाके द्रौपदी से बदला लेता है। तो इस प्रकार माया दानव भी भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज की सेवा करते हैं। तो भगवान कृष्ण अभी 4 महीना रुक गए, 4 महीने से थोड़े दिन एक्स्ट्रा ही रुक जाते हैं, और फाइनली भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा लेते हैं, अब अभी मुझे परमिशन देना जाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल देखते हैं, भगवान कृष्ण भी कुछ भी कार्य करने से पहले भक्तों का परमिशन लेके ही करते हैं। ही टेक्स परमिशन एंड ही डज। कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर का परमिशन की आवश्यकता है नहीं, फिर भी उम्र में थोड़े बड़े हैं, भगवान उनके भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। कृष्णा टेक्स परमिशन ऑफ युधिष्ठिर एंड गोस। तो सात्यकी के साथ भगवान कृष्ण निकल जाते हैं। और कृष्ण किसको लेके जा रहे हैं? आए थे यदुकुल के थोड़े मंत्रियों के साथ, सात्यकी के साथ। अभी जा रहे हैं किसके साथ? कालिंदी के साथ। गुड, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कालिंदी। सो दिस इज दी 4th वाइफ ऑफ कृष्ण। पहली रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी इज द 4th वाइफ। तो कालिंदी को लेके जाते हैं, और द्वारका में जब भगवान कृष्ण, हर बार कृष्ण बाहर जाके आते हैं ना, एक विवाह करके आ जाता है कृष्ण। कृष्ण को भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब कृष्ण गए आए, मतलब डेफिनेटली और एक आएगी पत्नी कृष्ण की। तो कालिंदी को लेके आए, सब लोग द्वारका के निवासी इतने खुश हैं। कालिंदी के साथ कृष्ण का बड़े पैमाने पे विवाह होता है। उसी समय अवंतीपुर, अवंतीपुर कहाँ पे? अभी उज्जैन। आप लोग उज्जैन गए हैं? महाकाल उज्जैन गए? तो वहाँ पे भगवान कृष्ण सुदामा जी उन्होंने पढ़ाई किया था। कृष्ण सुदामा का जो गुरुकुल है दैट इज़ उज्जैन। सांदीपनी मुनि का आश्रम अभी भी है। तो भगवान कृष्ण उज्जैन जाते हैं। उज्जैन के राजा, अवंतीपुर के 2 राजाएं थे, विंद, अनुविंद। ये दोनों दुर्योधन के दोस्त थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये दोनों दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करते हैं। पर इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, और ये भी कृष्ण के एक आंट, कृष्ण के एक बुआ की एक बेटी थी। सो ऑलमोस्ट लाइक फैमिली। पहले ज़माने में फार कजन्स के साथ विवाह होता था। फार कजन, स्पेशली इन साउथ इंडिया दिस स्टिल हैपन्स, वो चलता है। तो कृष्ण की एक अपनी एक आंट की लड़की थी, और स्वयंवर के समय बहुत सारे लोग आए थे इसके साथ विवाह करने के लिए। पर मित्रविंदा के मन में भी ये बहुत तीव्र भाव था कि मुझे कृष्ण चाहिए पति के रूप में। तो कृष्ण वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कैसा आ जाता पता नहीं, लास्ट मिनट में कृष्ण का एंट्री होता है। लिस्ट में तो नहीं है, स्वयंवर के लिस्ट में कैंडिडेट्स में, पर कृष्ण आ गए और मित्रविंदा को भी भगा के लेके गए। ये कौन सी पत्नी हो गई? 5वीं पत्नी। गुड, मित्रविंदा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मित्रविंदा के शादी के बाद भगवान कृष्ण कौशल राज्य जाते हैं। कौशल राज्य मतलब अयोध्या। अयोध्या कौशल राज्य है। तो ये भगवान राम के काफ़ी बाद है, 5000 ईयर्स अगो। तो समय कौशल राज्य के राजा का नाम था नग्नजित, और इनकी लड़की थी जिसका नाम था नग्नजिति या सत्या। 2 नाम थे, बहुत सुंदर, और वो भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। तो नग्नजित ने कंडीशन रखा था, कोई भी व्यक्ति 7 उनके बहुत शक्तिशाली बैल थे, युद्ध के बैल, बुल फाइट्स होते हैं ना, ऐसे युद्ध के बैल थे बहुत शक्तिशाली, जो इनको कंट्रोल करेगा, वन हु कंट्रोल्स दी 7 बुल्स, वो मेरी लड़की के साथ विवाह कर सकता है। बहुत सारे लोग आए, पर ये बैल इतने शक्तिशाली, सबको हरा देते थे, उनके हड्डियां टूट जाते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे। किसी ने भी ये बैल को कंट्रोल नहीं किया। तो भगवान कृष्ण, उनको जब समझ में आता है, कृष्ण भगवान वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने थोड़े यदुकुल के लोगों के साथ। तो जब भगवान कृष्ण वहाँ पे पहुँचते हैं, नग्नजित जो थे, नग्नजिति के जो पिताजी थे, वो भी कृष्ण के भक्त थे। तो वो भी चाहते थे कि कृष्ण ही मेरे लड़की के साथ विवाह करे। जब कृष्ण आए वहाँ पे, कृष्ण के स्वागत के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया रिसेप्शन किया, कृष्ण का पूजा किया, कृष्ण को आसन दिया इत्यादि।
भगवान कृष्ण भी नग्नजित को प्रणाम करते हैं, क्योंकि होने वाले ससुर हैं, उनको भी प्रणाम करना इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पहले से ही प्रणाम करते हैं। और जब सत्या उसको समझ में आता है कि कृष्ण आए हैं, सत्या बहुत खुश हो जाती है। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि कृष्ण बहुत कृपा से मेरी प्राप्ति करने के लिए आए हैं, कृष्ण का ये असीम कृपा है। तो सत्या भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने कुछ भी पुण्य कार्य किया है, मैंने सिंसियरली कृष्ण के बारे में विचार किया है, मेरा एक ही इच्छा है कि कृष्ण मेरे साथ विवाह करे। और सत्या बोलती है कृष्ण भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और कृष्ण इतने महान हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी माता सब कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, सभी देवी देवता। और सत्या सोच रही है मेरे पास तो योग्यता नहीं है, फिर भी इच्छा बहुत तीव्र है कृष्ण के प्राप्ति करने के लिए, और मैं जानती भी नहीं हूँ कृष्ण को प्रसन्न कैसे करे, फिर भी इच्छा बहुत तीव्र है, मैं किसी न किसी रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरा एक ही इच्छा है कि कृष्ण मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं भगवान जो हैं, हमने युधिष्ठिर महाराज का नम्रता देखा, यहाँ पे सत्या का नम्रता, रुक्मिणी मैया का नम्रता। रुक्मिणी मैया का प्रार्थना पढ़ोगे, वो जो पत्र लिखती है और भगवान कृष्ण को बोलती है, भगवान कृष्ण मैं हज़ारों जन्मों तक रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे विवाह आपसे ही करना है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब भक्तों के अंदर ये हम्बल स्पिरिट है, ह्यूमिलिटी है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कोई भी भगवान से डिमांड नहीं कर सकता। अब कृष्ण के इन सब पटरानियों का प्रार्थना सुनेंगे, कोई नहीं बोलता है कि हम क्वालिफाइड हैं, कृष्ण भगवान को डेफिनेटली आके हमसे विवाह करना है। नो, नम्रता से भगवान से याचना कर रहे हैं। जो भिक्षुक होता है ना, उसके अंदर घमंड है तो कोई भिक्षुक को पैसा नहीं देगा। एटीट्यूड बोलते हैं इसको ना, है कि नहीं। अगर भिक्षुक के अंदर एटीट्यूड है, बोलता है देना है तो दे, नहीं तो मत दे, मैं किसी और के पास जाऊँगा, ऐसे भिक्षुक को कौन देगा। जो बेगर है बहुत हम्बल होता है, ऐसे बेगर को कुछ मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दिस शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी। भक्तों का ये भाव होना चाहिए, नम्रता। भगवान जो हैं ऐसे नम्र भक्तों से बहुत आकर्षित होते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है ये महाप्रभु का भाव था, अयि नंद तनुजा किंकरम पतिताम मां विषवे भवाम बुधो कृपया व्हाट इज दैट वर्स, स्थितधूलि सदृशम विचिंतय, स्थितधूलि सदृशम विचिंतय। थैंक यू। तो महाप्रभु बताते हैं हे भगवान, मैं पता नहीं किस कारण की वजह से समहाउ और दी अदर मैं ये भौतिक दुनिया में गिर चुका हूँ, प्लीज़ आप मुझे उठाइए और क्या कीजिए, आपके चरण में एक धूलि के समान मुझे स्थित कराइए। प्लीज़ प्लेस मी एज अ डस्ट, वन डस्ट एट योर फीट। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है, लेट मी बी अ डस्ट एट योर फीट। रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण को बोलती है अपने पत्र में, आप मुझसे विवाह भी नहीं कर सकते, आप मुझे दासी के रूप में तो स्वीकार करो, जस्ट एक्सेप्ट मी एटलीस्ट एज अ मेड सर्वेंट। तो ये सत्या का प्रार्थना था, प्लीज़ कृष्ण आप मुझे किसी न किसी रूप में स्वीकार करो, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी आप महान हो, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तो नग्नजित जो है ये बेटी का प्रार्थना है। अभी नग्नजित जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आते हैं, नग्नजित जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, बोलते हे कृष्ण आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप नारायण हो। नारायण का अर्थ क्या है? जो मनुष्यों को, नरों को आश्रय देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कृष्ण आप आत्मा राम हो, कृष्णा सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान कृष्ण को पत्नी की ज़रूरत है क्या? है कि नहीं? कृष्ण अपने शरीर से अनगिनत स्त्रियों को बना सकते हैं, कृष्ण तो आत्मा राम है। तो इस तरह से नग्नजित प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं, आप आत्मा राम हो, आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, आपके पास तो सब कुछ है, मैं आपको क्या दूँ? जब हम भगवान के पास कुछ देने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के पास कुछ कमी है, भगवान के पास तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज कृष्णास, राइट। पर हम जब देते हैं वी हैव टू गिव इट इन अ वेरी हम्बल मोड, बहुत नम्रता से। तो नग्नजित बोलते हैं मैं तो बहुत तुच्छ एक राजा हूँ, ही इज अ किंग बट स्टिल सी दिस ह्यूमिलिटी। इनका नम्रता देखो। सो लिटरली ये अध्याय में वे सीइंग ह्यूमिलिटीज, नम्रता इतने सारे भक्तों का हम देख रहे हैं, युधिष्ठिर का, सत्या का, यमुना मैया का, यहाँ पे नग्नजित का। तो मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं आपका क्या सेवा करूँ? है कि नहीं? कभी कभी हम हमारे सेवा से बहुत गर्वित होते हैं, मैं इतना बढ़िया गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। राधा रानी के सामने हमारा सेवा क्या है कि नहीं?
राधा रानी को कोई मैच कर सकता है क्या कुकिंग में, सिंगिंग में? कोई मैच नहीं कर सकता। सो ऑल आर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट। हमको ये जानना चाहिए हम कितना भी बढ़िया सेवा करें, अल्टीमेटली इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से वो बोलते हैं मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा है, वो जानते हैं कि सत्या नग्नजित की जो लड़की है उनके मन में ये भाव है, उनको पति के रूप में स्वीकार करना है। वो कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रेम के साथ नग्नजित को बोलते हैं। और यहाँ पे रुक्मिणी मैया और इनमें फ़र्क क्या है? रुक्मिणी मैया कृष्ण से विवाह करना चाहती थी पर उनके भाई रोक रहे थे। यहाँ पे नग्नजिती भी करना चाहती है और नग्नजित भी चाहते हैं कि कृष्ण का विवाह मेरी लड़की के साथ हो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे प्रिय राजा नग्नजित, क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं है। ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं पर क्षत्रिय कभी मांगते नहीं है। क्षत्रिय दान देते हैं बट दे नेवर आस्क, दे विल नेवर आस्क चैरिटी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं शास्त्रों में अगर क्षत्रिय कुछ मांगते हैं उसका बहुत खंडन होता है। फिर भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, हालांकि ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है, फिर भी मैं आपसे आपकी लड़की को मांग रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण, ये यहाँ पे कृष्ण का नम्रता देखो, कृष्ण इज ऑल्सो कमिंग डाउन। कृष्ण बोलते हैं क्षत्रिय होते हुए मुझे मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपका लड़की मांग रहा हूँ। और भगवान कृष्ण पहले ही बोल देते हैं हमारे परिवार में हम जब लड़की को स्वीकार करते हैं इन रिटर्न कुछ नहीं देते, वी डोंट गिव एनीथिंग इन रिटर्न। तो कृष्ण बोलते हैं ये मेरा कंडीशन है, आप दे दो, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं मुझे पता है कि आपने वो टेस्ट रखा है 7 बैलों को कंट्रोल करना है, पर मैं वो टेस्ट को आंसर नहीं करना चाहता, आप सीधा लड़की दे दो। नग्नजित जब ये सुनते हैं बोलते हैं हे कृष्ण, आप आनंद के स्वरूप हो, आनंद के भंडार हो, आपके पास सब अच्छे गुण हैं, षड ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी आपके छाती पे निवास करती है, आपके वक्षस्थल में, आपसे बढ़िया कोई दामाद कैसे हो सकता है? आप आए हो मेरी लड़की को मांगने के लिए, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये प्राप्त करने के लिए मैं और मेरी लड़की इतना प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी मेरा इच्छा है ये टेस्ट को आप पास करो, क्योंकि मैंने ये टेस्ट रखा है, मेरा नाम खराब होगा, ये मेरा प्रण है। आप ये 7 बैल को आप कंट्रोल कर लेना। आपके लिए बड़ी चीज़ क्या है? आपने गोवर्धन उठाया, 1000 चीज़ किया है, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। प्लीज़ मेरे लिए ये टेस्ट को आप आंसर करना। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि नग्नजित चाहते हैं कि वो टेस्ट आंसर करे। तो नग्नजित बोलते हैं अगर आप ये 7 बैलों को कंट्रोल कर लेंगे, डेफिनेटली मेरे लड़की के साथ आपका विवाह होगा। तो इस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, 7 रूप ले लेते हैं। ही टेक्स 7 फॉर्म्स और एक साथ 7 बैलों के साथ जाते हैं 7 रूप में, और नासिका में वो रस्सी बांधते हैं, यानी कंट्रोल्स, हाँ, लगाम लगा के 7 बैलों को बहुत आसानी से कंट्रोल करते हैं, जैसा एक बच्चा एक खिलौने को कंट्रोल करता है। वेरी इजीली कृष्णा कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं भगवान कृष्ण 7 रूप क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो सत्या कृष्णा 6th वाइफ ना, 6ठी पत्नी, तो सत्या को ऑलरेडी पता है कि कृष्ण का ऑलरेडी विवाह हो चुका है कि नहीं? अनमैरिड नहीं, कृष्ण का ऑलरेडी 5 विवाह हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू बी नंबर 6, कृष्ण मेरा ख्याल रख पाएंगे कि नहीं? तो भगवान कृष्ण 7 रूप लेके बोलते हैं टेंशन मत लो, हैंडल कर लूँगा। 6 नहीं, मैं और एक एक्स्ट्रा को भी हैंडल कर सकता हूँ, आप एंग्जाइटी मत लेना, है कि नहीं? तो कृष्ण 7 रूप लेके सत्या को आश्वासन देते हैं। जैसा हम बता रहे थे, कृष्ण भगवान एक लीला में, एक कार्य में बहुत कुछ कर लेते हैं। 7 रूप लेके 7 बैल को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ सत्या को भी आश्वासन दे रहे हैं मैं सक्षम हूँ, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग यू, डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो वर्णन आता है ये बैल जो है बहुत शक्तिशाली थे, इनके अंदर बहुत घमंड था कि हमने सबको हरा दिया था, सबके हड्डियों को तोड़ दिया था। भगवान कृष्ण इन बैलों के घमंड को तोड़ देते हैं और उस समय नग्नजित जाके अपनी लड़की को लेके आते हैं और कृष्ण के हाथ में दे देते हैं। तो वर्णन आता है नग्नजित की जितने भी पत्नियाँ आते हैं, जो रानियाँ आते हैं, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं अपनी लड़की का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करके। तो बहुत वाद्य बजता है, ब्राह्मण जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सब नगर में इतना खुशहाली फैल गया, सब बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। और वर्णन आता है नग्नजित
भगवान कृष्ण को दहेज में बहुत कुछ देते हैं। तो ये डाउरी सिस्टम प्रेम के साथ होता है, नॉट आउट ऑफ फोर्स बट आउट ऑफ लव। तो वर्णन आता है क्या दहेज में देते हैं वो भगवान कृष्ण को। 10,000 गैयाएँ और 3,000 दासियाँ या सत्या की सखियाँ, राइट, दे ऑल गो देयर। और वो भी कितने, पूरे शरीर, गाय और ये सब जो दासियाँ हैं ऊपर से नीचे सोने में सज्जित, फिल्ड विद गोल्ड। इतना ही नहीं, वो क्या देते, इन गायों के और दासियों के अलावा 9,000 हाथियाँ देते हैं, अगेन फिल्ड विद गोल्ड। और इससे 100 गुना ज़्यादा रथ देते हैं, 9,000 एलिफेंट्स, 9 लाख चैरियट्स और 9 लाख के 100 टाइम्स, मतलब 9 करोड़ घोड़े देते हैं। एंड देन 100 टाइम्स मोर, मतलब 900 करोड़ सर्वेंट्स कृष्ण भगवान के साथ द्वारका को भेज देते हैं और पूरे धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण जाते हैं। तो क्या हो रहा था, जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे कृष्ण भगवान के पहले बहुत सारे राजाएं आए थे सत्या के साथ विवाह करने के लिए, और सब लोग ये बैल को परास्त नहीं कर पाए, सब लोग चले गए। तो अभी कृष्ण सत्या को लेके जा रहे हैं, वो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। क्षत्रियों के बीच में ये एंग्जाइटी होता है, ये संघर्ष होता है, ईर्ष्या इत्यादि। वो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। और उस समय अर्जुन, ये पूरे अध्याय में अब तक अर्जुन है, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में समय बिताते थे, अर्जुन द्वारका में समय बिताते थे, है कि नहीं। सो अर्जुन इज गोइंग विद कृष्णा। अर्जुन क्या करते हैं, इन सब को अकेले अर्जुन परास्त करते हैं अपने गांडीव धनुष के साथ, और भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं और इनका विवाह बहुत बढ़िया पैमाने पे सत्या या नग्नजिति के साथ होता है। तो नग्नजिति इज द 6th वाइफ। तो पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती सत्यभामा, 4th इज कालिंदी, 5th मित्रविंदा, गुड, 6th इज सत्या या नग्नजिति। तो अभी कृष्ण के और एक बुआ थी, फादर सिस्टर, जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। इनकी एक लड़की थी भद्रा, शी हैड अ डॉटर कॉल्ड भद्रा। भद्रा भी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी, और यहाँ पे युद्ध ज़्यादा नहीं होता। भद्रा की जो भाई है कृष्ण को अपनी बहन को दे देते हैं। सो कृष्णा इज मैरिड टू हिज 7th वाइफ भद्रा। उसके बाद क्या होता है, भगवान कृष्ण, सॉरी, ये जो भद्रा थी ना, श्रुतकीर्ति, कृष्ण के जो बुआ, वो कई राष्ट्र की रानी थी। कई फ्रॉम वेयर, कई राष्ट्र, बेसिकली इट इज प्रॉपात साइड समवेयर इन अफगानिस्तान, दैट एरिया। तो इनका विवाह होता है। फाइनली कृष्ण की 8वीं पत्नी, उनका नाम था लक्ष्मणा। तो मद्रास के एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी लक्ष्मणा, बहुत सुंदर, बहुत गुणगान। तो भगवान कृष्ण जैसे गरुड़ अमृत को चुरा के लेके जाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयंवर के बीच में कृष्ण भगवान आके लक्ष्मणा का अपहरण करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का विवाह ये 5 रानियों के साथ होता है, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। तो ये अध्याय समाप्त होता है, यहाँ पे एंडिंग नहीं होता। इसके बाद भगवान कृष्ण एक लॉट होलसेल में 16,000 विवाह करते हैं। वो अगला अध्याय है, जब कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे कैसे भगवान कृष्ण नरकासुर या भौमासुर का वध करके उनके अंडर, उनको कैप्टिवेशन में जो 16,100 लड़कियाँ थी, उनके साथ कृष्ण का विवाह होता है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, सो हमारा जन्माष्टमी आ रहा है, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर जन्माष्टमी। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग, हमारे जन्माष्टमी के पैम्पलेट्स हैं इधर, तो हमारा तालेगांव में बड़े स्केल पे तालेगांव कम्युनिटी हॉल में हम जन्माष्टमी कर रहे हैं, पोरोरम में सुकूर पंचायत हॉल, और एक जन्माष्टमी यहाँ पे भी होगा शराव में, और उसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी सारे जन्माष्टमी आते हैं। तो हमारे पैम्पलेट्स है वगैरह है नीचे, आप प्लीज़ लेके जाइए। जन्माष्टमी का एक पर्व है जहाँ पे हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग और जुड़े भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि हमको कुछ मिला है, हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप पैम्पलेट्स लेके डिस्ट्रीब्यूट करना। वी हैव सम कूपन बुक्स ऑल्सो, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यू ऑल कैन टेक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।